अपना चैनल माय नेम इज भूमिका। टुडे इन दिस वीडियो हम करेंगे क्लास 6 to 8 वर्कशीट नंबर 44। तो फ्रेंड्स, वर्कशीट नंबर 44 हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अलग अलग आई है। मैंने हिंदी की डाल दी, अब मैं इंग्लिश की डाल रही हूँ। चलिए अपने वर्कशीट नंबर 44 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, वर्कशीट नंबर, अपना नेम और फिर अपनी क्लास टीचर का नेम। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। यमुना पोल्यूशन के बारे में, मतलब कि यमुना प्रदूषण के बारे में। यमुना रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिल्ली। यमुना जो नदी है वो दिल्ली का मुख्य स्रोत है पानी के लिए। और अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स इन द कंट्री। मगर ये जो यमुना रिवर है ये बहुत ही गंदी, मतलब बहुत ही प्रदूषित हो रखी है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है ये। ठीक है, ड्यू टू दिस रीज़न इट इज़ नोन एज द डेड रिवर। प्रदूषित होने के कारण इसको हम डेड रिवर भी कहते हैं, मतलब कि मृत्य नदी। Almost 19 drains in the capital flows into the river and pollute यमुना। तो 19 नालों का जो पानी है वो इस यमुना गंगा जो है, मतलब कि यमुना नदी जो है उसमें जाता है, जिसकी वजह से प्रदूषित हो रही है। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है कुछ पिक्चर्स। उस पिक्चर्स में आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखाया गया सबसे पहले कि ये यमुना नदी है। इसकी देखो हालत कैसी हो गई, इसमें पूरा कचरा भरा हुआ है। और यहाँ पे देखिए कितना कचरा निकाल रहे हैं, और ये देखिए कितना कचरा फेंक रखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए ये रोड जो है, यहाँ पे मतलब कि रोड नहीं, मतलब कि जो नाले हैं जिनसे पानी जाता है यमुना नदी में, गंदे नालों का, वो हैं। ठीक है, और ये जो कुछ लोग पूछते भी सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट, इसमें यमुना नदी की बात हो रही है, उसको कैसे साफ़ करें उसके बारे में बात हो रही है, इसीलिए एसएसटी का सब्जेक्ट माना जाएगा। उसके बाद द यमुना एक्शन प्लान प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन 1993 फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ यमुना रिवर। जो यमुना नदी है उसको साफ़ करने का प्लान 1993 में बनाया गया था, मतलब यमुना नदी का। और लेकिन गवर्नमेंट जो है उन्होंने बिलियंस, मतलब कितने पैसे खर्च करे, लेकिन हमारी कुछ बुरी आदतों के कारण अभी भी जो यमुना नदी है वो प्रदूषण से नहीं बच पाई है। अभी वो ठीक नहीं है, अभी प्रदूषित नदी है वो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उससे आपको अपने जो थॉट्स हैं उनको बताना है, विचार को बताना है। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली। दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत है ये यमुना रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिल्ली। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे। उसके बाद व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन यमुना रिवर। अगर जो यमुना नदी है वो जब साफ़ नहीं होगी, प्रदूषित होगी, तो उससे मतलब जो यमुना नदी है, ठीक है, उसका गंदा होने का क्या कारण है? तो यमुना नदी गंदा होने का कारण जैसे कि हम लोग कचरा फेंकते हैं, तो वी कैन थ्रो गार्बेज इन रिवर। तो हम कचरा फेंकते हैं, इसलिए नदी जो गंदी है। एंड सम ड्रेन्स वाटर कैन, जो पानी है नालों का वो उसमें जाता है। ठीक है, सम ड्रेन्स वाटर फ्लोज इन द रिवर। तो जिससे ये नदी जो है गंदी हो रखी है। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जिससे कि जो केमिकल्स होते हैं, कलर वलर्स, वो जब हम फेस्टिवल होली मनाते हैं तो उससे भी होती है, मतलब कूड़े कचरे से, मतलब कि वी कैन थ्रो गार्बेज, ये तो है ही, वी कैन थ्रो गार्बेज इन द रिवर। तो इसीलिए होती है हमारी नदी गंदी। सब क्वेश्चन 3 बोला, सपोज यू हैव अ मैजिक लैम्प ऑफ अलादीन। उसमें बोला कि एक बार सोचो कि आपके पास, जैसे अलादीन के पास एक चिराग था जादुई, तो आपके पास भी हो। ठीक है, आपके पास भी है, और आप कौन सी 3 विशेष करेंगे जीनी से यमुना नदी के लिए, तो आपने वो लिखनी है। तो हम करेंगे जैसे कि वी विश दैट क्लीन द यमुना रिवर, डोंट थ्रो गार्बेज इन द रिवर, यमुना नदी इज़ ऑलवेज क्लीन। ठीक है, हम ये 3 विशेष ज़रूर करेंगे। आप जो विशेष करना चाहते हो आप वो भी लिख सकते हो। उसके बाद सजेस्ट सम वेज अल्टरनेटिव टू द पीपल फॉर द आइडल इमर्जेशन इन द रिवर, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स। मतलब कि जो हम मूर्ति विसर्जन करते हैं नदी में, जैसे गणेश चतुर्थी है उसमें हम मूर्ति विसर्जन करते हैं ना, मूर्ति विसर्जन, तो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो मूर्ति बनी होती है, जिससे कि हमारी नदी गंदी हो सकती है। तो मूर्ति विसर्जन के अलावा कुछ और उपाय दें, जैसे कि अगर आपको कुछ मूर्ति विसर्जन करना है आपको, तो आप
आप क्या करें, तो आपको मूर्ति विसर्जन करना है तो आप क्या करें, जो नदी के तल पर रेत होती है आप उसको उसी से मूर्ति बना दीजिए और मूर्ति विसर्जन कर दीजिए उसी का। तो इससे जो नदी है उसको भी नुकसान नहीं होगा और आपका मूर्ति विसर्जन भी हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ हो गया। और आपको नदी की जो सफाई भी करनी चाहिए, ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको जो बताया रेत से, वो दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो आप इसको फोर्थ वाला आंसर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपके पास मेरी सारी वीडियोस नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। फ्रेंड्स, इस वर्कशीट की जो लिंक है वो आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से इस वर्कशीट को देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।